हाँ जी स्टूडेंट, की हाल है जी। मैं रमन स्कोप अकेडमी गुरदासपुर तो और ਅਸੀਂ ਅੱਜ शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th ਦੇ पेंडिंग न्यूमेरिकल्स जो कि इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला ना बिलोंग करते हैं। लास्ट लेक्चर विच इंपेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला की है, इन्हां दा आपस विच रिलेशनशिप की है। इंपेरिकल फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर फार्मूला मास की है और उन्हां नाल जुड़िया होया कोई प्रैक्टिकल कॉन्सैप्ट असी कीता सी ना। आज असी फाइनली करन की जा रहे हैं, असी करन जा रहे हैं मास परसेंटेज तो इंपेरिकल फार्मूला पता करन जा रहे हैं या मॉलिक्यूलर फार्मूला पता करन जा रहे हैं, क्योंकि अगर इंपेरिकल फार्मूला पता चल जाएगा तो डेफिनेटली मॉलिक्यूलर फार्मूला पता चल ही जाएगा। मैं पहला तुहानू दस दिया कि मास परसेंटेज की है। फॉर एग्जाम्पल सानू कोई कंपाउंड दे दिता गया H2SO4 ते क्या गया फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट। हुण इहदे विच किहड़े एलिमेंट है? तीन अलग अलग एलिमेंट, एक हाइड्रोजन है, एक सल्फर है, एक ऑक्सीजन है। सब तो पहला हाइड्रोजन की गल कर ली। हाइड्रोजन की मास परसेंटेज कड्ढण दा तरीका, जो भी एलिमेंट है मास ऑफ गिवन एलिमेंट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਿਦ 100। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੇਰ ਆ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗਿਵਨ ਹੋਣਾ ਇਸ ਵਾਰੀ। हाइड्रोजन ਤੁਹਾਨੂੰ पता है एटॉमिक मास 1 है और क्योंकि हाइड्रोजन 2 टाइम है इस करके हाइड्रोजन का मास टोटल आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੰਪਾਊਂਡਸ 2। पूरे के पूरे कंपाउंड का फुल मास जिन्हों आप मॉलिक्यूलर मास करने हैं, यह आ गया 1 × 2 प्लस सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 × 4 2 32 64 98, टोटल आ गया 98 डिवाइड बाय 98 मल्टीप्लाई विद 100। तुसी इथों की कटोगे परसेंटेज, ये आ गया था देखो 49 डिवीजन करो बाय 100 2 पॉइंट कितने बच गया 98। आ गया था देखो 0, फिर की बनया 200 ते 4 टाइम्स होएगा ऑलमोस्ट, तो लगभग है परसेंटेज आ जाएगी। इसी तरह ही अगर तुम सल्फर करना वा, सल्फर का एटॉमिक मास डिवाइड बाय 98 मल्टीप्लाई बाय 100 ऐसे कर चुके हो, इस करके मैं ये उत्ते ज्यादा जोर नहीं देता। क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। चलो जी, आ जाने आप अज के काम ते, यानी कि अज के न्यूमेरिकल्स ते। आ सानू एलिमेंट्स उन्हें दिते हैं, उन्होंने मास परसेंटेज दी है। गिवन की है कार्बन की मास परसेंटेज गिवन है 40%। कोई कंपाउंड है उहदे विच कार्बन 40% है, हाइड्रोजन 6.7% है और तीसरा कंपाउंड है ऑक्सीजन वो है 53.3%। ठीक है, सारे का प्लस करांगे ना तो परसेंटेज 100 आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कई बार ये भी हो सकता दो एलिमेंट दिते हैं, तीसरे को कह दें कि रिमेनिंग पार्ट होगा, फिर वो 100 दे विचों यानी 100 माइनस करोगे तो आपे आ जाएगा। ठीक है, आल्सो
ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ गिवन है। ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ 60 ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ फाइंड द empirical formula and molecular formula। याद रखना अगर उन्हें मॉलिक्यूलर फार्मूला कह देता इंपेरिकल नहीं किया तो भी तुहानू कढ़ना ही पैना। देखते हैं किस तरह कढ़ना पैना। वैसे तो पिछले न्यूमेरिकल तुहानू याद होने चाहिए, अगर नहीं याद तो पिछला वीडियो देख लो, ठीक है। सो ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, जिस तरह बुक में एक टेबल बनाया हुआ मैं भी इन्हों टेबल के थ्रू ही करदा। सब तो पहला तुसी लिखोगे गिवन एलिमेंट्स, ठीक। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ गिवन ਉਹਨਾਂ ਦੀ मास परसेंटेज जो गिवन है, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ गिवन है। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ एटॉमिक मास, ठीक। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ एटॉमिक परसेंटेज, ठीक है, या आऊं कह लो नंबर ऑफ मोल्स भी कह सकते हो तुम, नंबर ऑफ मोल्स इन परसेंटेज, ठीक है। या एटॉमिक रेशो करने आप या एटॉमिक परसेंटेज कह लो। एटॉमिक रेशो लिख लो, ज़्यादा वधिया, बुक दे विच दो दिता, ठीक है। एटॉमिक रेशो, एटॉमिक रेशो, और लास्ट में तुसी कटोगे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, ठीक है। सब तो पहला दिते एलिमेंट लिख लो। सो टेबल का बनाना एलिमेंट जो मास परसेंटेज दी है, एटॉमिक मास तुहानू आने चाहिए। देखो तुसी केमिस्ट्री करते पे हो, स्टार्टअप ही है, फर्स्ट यूनिट है, मैं पहला भी कह चुकी हूँ, एक बार फिर कह देना। केमिस्ट्री दे विच एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, एलिमेंट दे सिंबल और नाम, और कंपाउंड दे सिंबल और नाम, यह जिन्ने ज़्यादा आ जाए केमिस्ट्री उन्नी सौखी लगेगी। क्रैमिंग करने की लोड़ नहीं है, हर एक चीज़ नू जानने की कोशिश करो कि ਇਹਦਾ नाम की है, ਇਹਦਾ नाम की है। दो तरह के नाम होंगे, एक जर्नल नेम होंदा किसी कैमिकल का, और एक होंदा उन्हां दा कैमिकल फार्मूला। दोने ही देखने हैं, जिन्ने आएंगे उन्ना फायदा होएगा, ठीक है। एटॉमिक रेशो किस तरह करनी है तुहाडे सामने ही है, और सिंपल होल नंबर रेशो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। सो गिवन एलिमेंट है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, परसेंटेज है 40, 6.7 एंड 53.3। एटॉमिक मास असी जानते हैं 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। हुण कढ़नी है एटॉमिक रेशो। जो गल आती है एटॉमिक रेशो की, एटॉमिक रेशो किस तरह निकलेगी, जो तुहाडी मास परसेंटेज गिवन है डिवाइड बाय एटॉमिक मास। मैं एक बार फार्मूला लिख देना या इत्थे लिख देना, एटॉमिक रेशो इज इक्वल टू मास परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास। मास परसेंटेज यानी कि 40/12, इनू तुसीं कटिंग करके करो कट 3.33%, सॉरी परसेंट से नहीं आना है, 3.33 डन। 6.7 डिवाइड बाय 1 है तो सेम ही आ जाएगा 6.7, और 53.3 डिवाइड बाय 16, ठीक है। यदि कटिंग कर लो 33, फिर 48 आया 33 एंड 33, यही चली जाना। सो ये भी सेम वैल्यू आ गई 3.333। एटॉमिक रेशो कढ़न दे लई जो मास परसेंटेज दी है उन्होंने डिवाइड कर देना तुसी एटॉमिक मास नाल। तुहानू याद है तुसीं नंबर ऑफ मोल्स भी इस तरह ही कढ़ते रहे हो। नंबर ऑफ मोल्स किदां कढ़दे ही, नंबर मोल्स विच हुंदा ही जो मास दिता हुंदा ही डिवाइड कर दिंदे ही उन्होंने एटॉमिक मास नाल, और क्योंकि यह तुहाडे कोल मास परसेंटेज है इस करके तुहाडे कोल यह एटॉमिक रेशो आएगी। एटॉमिक रेशो एक हिसाब की
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਲ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋਏਗੀ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਐਟੋਮਿਕ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣਾ। ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3.33 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 3.33, ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1। 6.7 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 3.33, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਸੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਨੀਅਰਲੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 ਆਲਮੋਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ। ਅਗੇਨ 3.33 divided by 3.33, it gives again 1। so कार्बन की सिंपल होल नंबर रेशो आ गई 1, हाइड्रोजन की आ गई 2 और ऑक्सीजन की आ गई 1। इन्हें की प्रोवाइड करवा दिता, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ परसेंटेज मास परसेंटेज यूज कर चुके हैं, इस करके इन्हों हटा देने हैं क्योंकि आप ऊपर काम शुरू करना। और मॉलिक्यूलर मास 60 दिता होया, इन्हों जरा नोट कर लो एक साइड के उत्ते कि साडे कोल मॉलिक्यूलर मास उन्होंने 60 गिवन कीता। हुण वारी आंदी है इंपीरिकल फार्मूला दी। इंपीरिकल फार्मूला, इंपीरिकल फार्मूला तुसी किस तरह कढोगे? इंपीरिकल फार्मूला लिख लेगा, एलिमेंट्स लिख ले CHO और उन्हां दी जो वैल्यूज आईयां ने वो उन्हां नूं दे दिओ 1 2 1, यानी कि इंपीरिकल फार्मूला आ गया CH2O। चलो एक चीज ते निकल गई। हुण असीं की करना, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूले दा कड्ढण दा तरीका की सी? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय इंपीरिकल फार्मूला, ठीक है। n मल्टीप्लाई बाय इंपीरिकल फार्मूला। इंपीरिकल फार्मूला साडे कोल है, n नहीं है। एक होर फार्मूला सी साडे कोल, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मास इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई इंपीरिकल फार्मूला मास, जिहदे चों n दी वैल्यू निकल सकती है। साडे को मॉलिक्यूलर फार्मूला दा मॉलिक्यूलर मास जो है गिवन है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय इंपीरिकल मास, फार्मूला मास कह लो या डायरेक्ट मास भी लिख सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास तानू गिवन है 60 डिवाइड बाय इंपीरिकल फार्मूला मास, वो कढ़ना पैना, इत्थों कढ़ लेने आ। इंपीरिकल फार्मूला मास या इंपीरिकल मास वो आ गया तुहाडे कोल 12 प्लस 2 प्लस 16, इनू करो प्लस ते आ गया 30, करके देख लो। सो n दी वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। n दी वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। हुण ए वैल्यू नू आपां इत्थे भर सकदे हां। मॉलिक्यूलर फार्मूला की आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय इंपीरिकल फार्मूला, दैट इज CH2O। ए तुहानू की देगा? ए देगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी कि C2H4O2। ए तुहाडी कुल कंपाउंड आ गया जिहदा फार्मूला ऐसे। एक बारी फिर तो करिए दी सैर, ठीक है। इस न्यूमेरिकल दे विच तुहानू मास परसेंटेज गिवन सी, तुसी एक चार्ट बनाया, टेबल बनाया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੀ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਐਟੋਮਿਕ ਰੇਸ਼ੋ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਐਟੋਮਿਕ ਰੇਸ਼ੋ ਨਿਕਲ ਆਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਐਟੋਮਿਕ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋਲ ਨੰਬਰ 'ਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ, ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਵੈਲਿਊ याद रखियो अगले न्यूमेरिकल च 3 4 हो सकदियां, सेम भी हो सकदियां, डिफरेंट भी हो सकदियां। सो इत्थे ते सेम आ गई दो वैल्यूज, और जो छोटी वैल्यू ਉਹਦੇ ਨਾਲ डिवाइड करता सारिਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ छोटी यानी कि अपने आप ਨਾਲ ही, ਇਹਨੂੰ भी और ਇਹਨੂੰ भी, जो भी होल नंबर रेशो आ गए 1 2 1 ਉਹੀ होल नंबर रेशो इंपीरिकल फार्मूले ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਅਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ इंपीरिकल फार्मूला आ गया। इंपीरिकल फार्मूले ਤੋਂ ਆਪਾਂ इंपीरिकल फार्मूला मास ਕੱਢ ਲਿਆ, क्योंकि
ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਔਰ ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ n ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ ਦਵਾ ਦਾ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਮ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, मैं अगो पिछे ता हो जाना कि तुसी इहनू चंगी तरह नोट कर सको, ठीक है। चलो पाउज करके तुसी नोट कर सकते हो, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल लैने ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, सिर्फ एक वैल्यू च चेंज आते और क्योंकि चेंज ऐसे करके उन्होंने करवाया जा रहा है। इस बार उन्हें क्या कि साडे कोल जिहड़ा कार्बन है वो दिते गए कंपाउंड दे विच हैगा 26.59%, ठीक है। दूसरा एलिमेंट है हाइड्रोजन, वो है 2.22%, ठीक है। और तीसरा है साडे कोल ऑक्सीजन। वैसे जे नहीं दिता तो तुसीं इहनूं मैं पहले दस्सिया तुसीं माइनस करके कढ सकदे हो 100 चों, बट तीसरा भी गिवन है 71.19%। होर इहदे च की दिता वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी गिवन है कंपाउंड दी और वो है 45। देखो मॉलिक्यूलर फार्मूले तक जाने वास्ते मॉलिक्यूलर मास होना जरूरी है, क्योंकि हुणे ही आपां देखिया कि मॉलिक्यूलर मास और पहला आपां इंपीरिकल फार्मूला कढांगे, इंपीरिकल फार्मूले तो इंपीरिकल मास निकलेगा, फिर मॉलिक्यूलर मास नूं इंपीरिकल मास नाल डिवाइड कर दांगे, फिर n दी वैल्यू आएगी। पर इत्थे मॉलिक्यूलर मास गिवन नहीं है। सो इत्थे नोट करने वाली गल की है कि वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास का एक रिलेशनशिप है, और रिलेशनशिप की है कि मॉलिक्यूलर मास वेपर डेंसिटी दे डबल होएगा 2 टाइम्स। इट मीन्स अगर वेपर डेंसिटी 45 दी है तो मॉलिक्यूलर मास जो है वो 90 होएगा। तो यही छोटा जिहा लॉजिक सी कि कई बार मॉलिक्यूलर मास ना दे के ਤੁਹਾਨੂੰ वेपर डेंसिटी दी होएगी तो तुसीं ਉਹਦੇ ਤੋਂ मॉलिक्यूलर मास ਕੱਢ ਲਓ। बहुत ਵਧੀਆ। सो एक बारी फिर तो ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ एक ग्राफ छोटा जिहा, क्योंकि इस बारी मैं चाहना कि सारा काम ਤੁਹਾਡੇ सामने ही चले, छेती छेती ਤੁਸੀਂ खत्म कर लो। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ को एलिमेंट याद ही कर लो ਇਹਨੂੰ, मास परसेंटेज, शाबाश। फिर एटॉमिक मास, फिर एटॉमिक रेशो, फिर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। एक छोटा जिहा मैथड है, तुहाडे को थोड़ा जिहा कैलकुलेशन करन दा क्रेज होना चाहिए। अगर नहीं करते तुसीं ते फिर प्रॉब्लम है। तुसीं न्यूमेरिकल्स नूं सोल्व करन लई कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, पर मैं तुहानूं यही सलाह देंगा कि कैलकुलेशन जिहड़ी है वो खुद करो, ठीक है। खुद करोगे तो कितने भी कैलकुलेशन करनी पै जाएगी तो तुसीं कर सकते हो। सो एलीमेंट किहड़े-किहड़े ने, फिर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मास परसेंटेज 26.59, 2.22% और 71.19%। हुण एटॉमिक मास की गल कर लीए 12, 1 ऑक्सीजन 16, हाँ बिल्कुल जी 16, ठीक है। हुण आंदी है वारी डिवाइड करन दी, एटॉमिक रेशो कढन दी। एटॉमिक रेशो कढन दा तरीका तुहानूं की दस्सिया ही, मास परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक नंबर, मास परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास, मास परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास। करो डिवीजन। तो पहली डिवीजन की थी ते आ गया तुहाडे को 220, फिर बन गया तुहाडे को 220 ते उसके बाद आ गया तुहाडे को
सी बचा 20 19 बच गए तो 12/12 2.21 ठीक है। तो यह तो आ गया तुहाडे कोल 2.22 क्योंकि 1 डिवाइड होया तो सेम ही आ गया। तो हुण उहदे तो बाद इहनूं डिवीजन करांगे 4 4 4 4 ठीक ठीक है। तो उहदे तो बाद क्या आ गया तुहाडे कोल हुण ਇਹ वैल्यूज आ गई। ਹੁਣ ਕੱਢਣਾ ਸਿੰਪਲ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਰੇਸ਼ੋ। ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ that is 2.21 divided by 2.21 2.22 divided by 2.21 to 4.44 divided by 2.21 डन। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ 1 ਆ ਗਈ। ਐਸ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੀਅਰਲੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸੋ ਨੀਅਰਲੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 डन। सो कार्बन की सिंपल होल नंबर रेशो निकली 1 हाइड्रोजन की 1 ऑक्सीजन की 2। सो इत्थे तुहाडे कोल इंपीरिकल फार्मूला क्या आ गया इंपीरिकल फार्मूला आ गया कार्बन 1 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 2 दैट इज CHO2 इंपीरिकल फार्मूला आ गया। हुण अगे तुसीं इंपीरिकल फार्मूला मास कढोगे क्योंकि यूज होना दा 12 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 16 into 2 30 ते आ गया तुहाडे को 32 करो प्लस कितना आ गया 45 क्लियर। हुण एन दी वैल्यू हुण मैं सीधा चल रहा जो पिछला करवाया थोड़ा तेजी ना एन दी वैल्यू मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइड बाय इंपीरिकल फार्मूला मास दैट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला मास ਅਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ 90 इंपीरिकल फार्मूला मास 45 ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 2 ਆ ਗਈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਰਨਾ मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय इंपीरिकल फार्मूला n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 इंपीरिकल फार्मूला ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ CHO2। ਸੋ मॉलिक्यूलर फार्मूला ਕੀ ਆ ਗਿਆ मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ C2H2O4 दैट्स इट। सिर्फ इस न्यूमेरिकल च एक छोटा जिहा चेंज ही तुहानू वेपर डेंसिटी दित्ती थी और वेपर डेंसिटी तो तुसी मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूलर मास कटिया बाकी कहानी सेम ही आ। जिन्ने भी न्यूमेरिकल्स ने न्यूमेरिकल्स काफ़ी टाइम लैंदे ने कड्ढण वास्ते पर औखा कुछ नहीं है। एक तो तुसी इहदे च खास करके सारे एटॉमिक मास आंदे होणगे तेजी नाल कढ लोगे और एक प्रॉपर मैथोलॉजी का इस्तेमाल करना इन्हां चार्ट्स नूं सॉल्व करन लई। हुण मैं एक तुहानूं खुद न्यूमेरिकल देण जा रहा इहनूं तुसी अभी सॉल्व करोगे ठीक है। इहनूं नोट कर लो पहला ते इहदे नाल ही आप चेंज कर देने एलिमेंट चेंज कर देने करना तुसी खुद है ठीक। सो न्यूमेरिकल जो सानू दिता उहदे विच 3 एलिमेंट ने कार्बन हाइड्रोजन और क्लोरीन। कार्बन की वैल्यू है 4.07%, हाइड्रोजन साडे कोल है 24.27% ठीक है और क्लोरीन है 71.65% और इस बार सानू मॉलिक्यूलर मास गिवन है मॉलिक्यूलर मास 98.96। हिंट के तौर पर यह चीज़ दस देना कि अगर तुसी कैलकुलेशन कैलकुलेटर तो नहीं करते पे क्योंकि कैलकुलेटर की जी डिजिट वैल्यू है अप टू 6 डिजिट आफ्टर डेसिमल प्लेस आती है जिदे करके गड़बड़ होने के बहुत चांसेस रहते हैं प्लस माइनस क्योंकि तुसी राउंड ऑफ का सही इस्तेमाल नहीं करते सो अगर तुसी कैलकुलेशन कैलकुलेटर तो करते पे हो तो फिर उहदे लई एक स्पैसिफिक सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब नाल डिजिट सिस्टम के हिसाब नाल चलना
पर अगर कैलकुलेटर तो नहीं करते पे तो अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक तुसी इहनू सॉल्व करो, ठीक है, अप टू 2 डेसिमल प्लेस। क्लियर? एक तुसी आ करना, एक तुहाडे कोल रहेगा कार्बन 54.3%, then हाइड्रोजन 9% और ऑक्सीजन 36.7%। ठीक है, तुसी ਇਹਦਾ पता करना मॉलिक्यूलर फार्मूला जिहदे विच इस वारी मॉलिक्यूलर मास देने की बजाय वेपर डेंसिटी इन्होंने दी हुई है 44। वेपर डेंसिटी कितनी गिवन है 44। तो तुसी की पता करना मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, क्लियर? एक होर कर लिए, लास्ट वन। ठीक है, करो, नीचे रहते करो। बाकी फिर मैं असाइनमेंट्स देना, तुहाडा काम है इन्हों सोल्व करो और इन्हों के मॉलिक्यूलर फार्मूले कड्डो। ठीक है, सिंपल है। कई बार तुहानू मास परसेंटेज ना दे के एलीमेंट का मास भी दिता हो सकता, जरूरी नहीं है कि मास परसेंटेज ही गिवन होए। मॉलिक्यूलर फार्मूला पता करने लई आपां मास परसेंटेज के थ्रू जो भी न्यूमेरिकल कीता उसकी बजाय कई बार यह हो सकता कि कंपाउंड दे विच एलीमेंट्स के मास दिते होण, ओनली मास। जिद्दां मान लो सानू कार्बन दे दिता, कार्बन देता तुहानू 4.8 ग्राम। ठीक है, एंड हाइड्रोजन दे दिता, हाइड्रोजन दिता तुहानू 1 ग्राम। ठीक है, तुसी की करना, तुसी फाइंड करना मॉलिक्यूलर फार्मूला। और होर की चीज चाहिए, मॉलिक्यूलर मास भी चाहिए। हाँ, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला पता करना जिहदे विच मॉलिक्यूलर मास गिवन है, मॉलिक्यूलर मास कितना 16। ठीक है, करिए ट्राई। देखो ये कोई चेंज नहीं है, सिर्फ जिथे तुसी मास परसेंटेज लगाण दे ही एलीमेंट्स की उत्थे तुसी मास लगा देना। एटॉमिक मास, मास परसेंटेज, सॉरी एटॉमिक रेशियो एंड सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। एलिमेंट इस बारी दो ही एलिमेंट है, सिर्फ समझाने करके। कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन 4.8, हाइड्रोजन 1। याद रखियो इस बारी सानू परसेंटेज नहीं दिता, वैल्यू सीधी देती है एलिमेंट की। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1। एटॉमिक रेशियो वही तरीका, मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास, यह आ गया 0.4%। ठीक है, हाँ 0.4, एटॉमिक रेशियो होगी 0.4, यह 1 आ गया। तो सिंपल होल नंबर रेशियो 0.4 डिवाइड बाय 0.4, छोटी वैल्यू ना डिवाइड करना है, 1 डिवाइड बाय 0.4, यह आ गया था देखो 1, तो यह आ गया 2.5। ठीक है, क्या है सिंपल होल नंबर रेशियो? नहीं, यह 1 वैल्यू है 2.5 है। जदों इस तरह का केस हो जाए कि सिंपल होल नंबर रेशियो फिर ना आए, फिर सिंपल करने वास्ते जेडी वैल्यू पॉइंट दी है उन्होंने सिंपल करने वास्ते डेफिनेट फैक्टर ना मल्टीप्लाई करो। यानी कि अगर इन्हों 2.5 ना मल्टीप्लाई करता तो क्या आ गया 5 और इन्हों 2। सो साडे कोल सिंपलेस्ट वैल्यूज आ गई 2 एंड 5।
तो इंपीरिकल फार्मूला क्या आ गया? इंपीरिकल फार्मूला आ गया C2H5। इथों आप की करांगे इंपीरिकल फार्मूला मास कढ़ लांगे कि आ गया 12 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन यानी कि 1 इंटू 5 20 कितना 9 ही बनया ना 24 प्लस 5 कितना बन गया 9 बनया कि नहीं? देखो इनू देखो ठीक है। सो इनू किया आप सॉल्व ते आ गया तेरे को 29। इथों तुसीं कढ़ना मॉलिक्यूलर फार्मूला लई n दी वैल्यू कढ़न लई मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पीरिकल फार्मूला मास। इंपीरिकल मास हुण मॉलिक्यूलर मास कितना दिता 60 और उधर की बनया 29। 60 29 डिवीजन कटवानी नहीं है ते इनू आपां 58 लै सकदे हां क्योंकि मैं जस्ट सानू समझाने लई करदा पिया। ठीक है, होल नंबर आएगा तो तुसीं ईजीली समझ आओगे, गल समझन दी है। सो यह आ गया तुहाडे कोल 2 और अगेन तुहाडे कोल मॉलिक्यूलर फार्मूला की आया 2 मल्टीप्लाई बाय एम्पीरिकल फार्मूला और यह बनया तुहाडे कोल C4H10। C4H10 सो की है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन सी मॉलिक्यूलर मास तो तुसी एटॉमिक रेशो कड्ढी और ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੇਂਜ ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ कि ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਰੇਸ਼ੋ है वो ਸਿੰਪਲ आई ही नहीं, एक 1 आ गई एक 2.5 आ गई। अगर इस तरह की कंडीशन हो जाए तो ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ पॉइंट वाली वैल्यू है ਉਹਨੂੰ प्रॉपर बनाने ਦੇ वास्ते रिस्पेक्टिव फैक्टर ना मल्टीप्लाई कर लो और जो किया वो आ गया देखो एक बारी आ गया 2 और ऊपर आ गया 5। इथों आप की कढ़िया इथों आप इंपीरिकल फार्मूला कढ़िया फिर इंपीरिकल फार्मूला फिर मास कढ़ लिया इंपीरिकल फार्मूला मास तो बाद फिर n की वैल्यू कढ़ी n की वैल्यू तो बाद आप मॉलिक्यूलर फार्मूला की वैल्यू कढ़ी। ठीक है, सो न्यूमेरिकल कुछ भी औखा नहीं है, तरीका समझ आना चाहिए। अगर तुहाडे कोल तरीका है तो तुसीं आराम नाल चीज़ नूं कर सकते हो। एक तुहानूं छोटा जिहा लॉजिक दस्सिया सी कि वेपर डेंसिटी वाला इशू हो सकदा विच कि वेपर डेंसिटी गिवन होए उस वेले तुसीं 2 नाल मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फार्मूला कढ लेना। क्लीयर हो गई गल? दैट्स इट। इहदे नाल ही साडे सारे दे सारे पहले यूनिट नाल जुड़े हुए न्यूमेरिकल कॉन्सैप्ट खत्म होंदे ने। जिन्हां ने न्यूमेरिकल केमिस्ट्री दे पहले यूनिट दे कंप्लीट करने हैं मैं उन्होंने कह देना जिथों मैं शुरू करवाया सी मोल कॉन्सैप्ट उस वीडियो तो लैके आज दे वीडियो तक आई थिंक 5 वीडियो बनते हैं वो सारे देखो और जो तुम सारे देखोगे मैं तुहानू गारंटी कह देना कि केमिस्ट्री दे न्यूमेरिकल्स की प्रॉब्लम तुहाडी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, मेरी दित्तियां असाइनमेंट्स नू सॉल्व करो, असाइनमेंट्स दित्तियां मैं वो सॉल्व करो। अगर असाइनमेंट तुहाडियां सॉल्व हो गई फिर तुम बिल्कुल सही ट्रैक पे हो। ठीक है बेटा जी, सो आज ज़्यादा टाइम नहीं लेंदे, इतना ही टाइम लगेगा। एक बार फिर तो तुहानू मैं कह देना अगर मेरा वीडियो ठीक लगा तुहानू इनू लाइक कर दिओ और अपने सर्कल च इनू शेयर करो, अपने दोस्तों नाल शेयर करो तां जो कि तुहाडी स्टडीज होर भी वधिया हो जान। अगर आज तो 2 साल बाद की गल करिए तो 2 साल बाद तुसी एक बड़े वधिया ट्रैक दे उत्ते होवोगे, पर उस ट्रैक ते होण दा सब तो वड्डा कारण तुहाडा अज होएगा कि तुसी अज की करदे पे हो। सिर्फ रीडिंग के उत्ते ध्यान ना दो, लॉजिकल स्टडी कराया करो, कोशिश करो सैल्फ स्टडी करो। सैल्फ स्टडी वर्क की तो कोई मौज ही नहीं है। जो भी मैं करवा रहा इन्हू क्रॉस पढ़ो, अगर कोई डाउट आंदा तो जरूर पूछो। ठीक है, चलो ठीक है, हैव अ नाइस डे बेटा।